Hello and welcome back dear aspirants. So today we will discuss here Henry VI पार्ट 2 जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1590 से 92 के बीच लिखा था। इसको फर्स्ट पब्लिश कराया गया था 1594 के क्वार्टो में और इसको ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट फोलियो 1623 में भी पब्लिश हुआ था। हेनरी सिक्स पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मॉक टेस्ट आपके चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से जाकर इसका लिंक चेक कर सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन जो वीडियो वहां चैनल पर अपलोड है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। जाकर अपनी प्रिपरेशन चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी स्टडी उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। चलिए हेनरी सिक्स पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। हेनरी सिक्स पार्ट 2 या सेकंड हेनरी सिक्स भी इसको बोला जाता है, एक हिस्ट्री प्ले है जो कि ऐसा माना जाता है विलियम शेक्सपियर ने 1591 में जो किंग हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड थे उनकी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग लिखा था, यानी कि उनके जीवन काल के समय ये लिखा था, ठीक है। हेनरी सिक्स पार्ट 1 मेन रूप से इंग्लैंड के जो फ्रेंच रीजन थे उनके नुकसान और वॉर ऑफ रोजेस के युद्ध की ओर ले जाने वाली जो पॉलिटिकल साजिशें थी उनसे संबंधित था। और हेनरी सिक्स पार्ट 3 उस साजिश और वो जो संघर्ष की भयावहता थी उससे संबंधित है। और सेकंड हेनरी सिक्स वहां राजा की जो इनएबिलिटी है उस पर केंद्रित है, जहां पर जो रिचेस लोग हैं, रिचेस पीपल हैं, उनके बीच जो कलह चल रही है उसको दबाने के लिए जो ट्रस्टेड सलाहकार हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर की डेथ और ड्यूक ऑफ यॉर्क का वहां से उदय दिखाते हैं और इस संघर्ष की अनिवार्यता को वो बताते हैं। मींस इस युद्ध में ड्यूक ऑफ यॉर्क की विजय होती है, यानी कि वो जीत जाते हैं। इस प्रकार ये जो प्ले है इसका एंड होता है सेंट एल्बन्स की फर्स्ट फाइट से, जो कि 1455 में शुरू हुई थी। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें हैं, यानी कि लंबा इसमें पूरी लिस्ट है, तो उनको हम डिवाइड करेंगे कैटेगरीज में। किंग की पार्टी से कैरेक्टर की बात करते हैं, राजा हेनरी सिक्स जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, क्वीन मार्गरेट हेनरी सिक्स की क्वीन है, हम्फ्री ग्लुसेस्टर के ड्यूक हेनरी सिक्स के अंकल और इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर, एलेनोर डचेस ऑफ ग्लुसेस्टर की वाइफ, कार्डिनल ब्यूफोर्ट विंचेस्टर के बिशप, हेनरी सिक्स के परदादा विलियम जे लापोल जो कि मार्किस बाद में जो सफोल्क के ड्यूक और रानी जो मार्गरेट थी उनके लवर के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं, ड्यूक ऑफ बकिंगहम, ड्यूक ऑफ सोमरसेट, ठीक है। और लॉर्ड क्लीफोर्ड जो कि एक सैन्य कमांडर है, यंग क्लीफोर्ड, ये लॉर्ड क्लीफोर्ड का सन है। अब बात आती है ड्यूक ऑफ यॉर्क की पार्टी के जो मेंबर्स थे, रिचर्ड प्लेंटेजेनेट यॉर्क के तीसरे ड्यूक जिनका दावा है कि उन्हें वहां का किंग होना चाहिए, एडवर्ड अर्ल ऑफ मार्च जो कि रिचर्ड के सन है, रिचर्ड प्लेंटेजेनेट रिचर्ड के सन है, सेलिसबरी के अर्ल हैं। फिर नेक्स्ट अर्ल ऑफ वारविक, ये सेलिसबरी का सन है, ठीक है। वहां पर जो याचिकाएं और जो लड़ाई पिटिशन एंड द कॉम्बैट वहां पर रखी गई हैं, जो याचिकाएं वहां डाली गई हैं उनमें कौन कौन है, टॉमस हार्नर जो कि एक आर्मरर है यानी कि कवचधारी, पीटर थम उनके प्रशिक्षु, एक याचिकाकर्ता जो उनके प्रेंटिस हैं यानी कि प्रशिक्षु और नेबर हैं। फिर नेक्स्ट आता है द कॉन्जुरेशन यानी कि जादू टोना करने वाले कौन है, जॉन हम एक प्रिस्ट हैं, जॉन साउथवेल ये भी एक प्रिस्ट है, मार्गरी जर्डेन ये डायन है, रोजर बॉलिंग ब्रॉक ये एक कंजरर है यानी कि जादूगर है, अस्मथ ये एक स्प्रिट है। अब यहाँ पर फॉल्स मिरेकल में जो जो आते हैं उनको देख लीजिए। सेंडर सिम्कॉक्स जो कि एक इम्पोस्टर है यानी कि धोखेबाज है, सिम्कॉक्स की वाइफ, सेंट एल्बन्स के मेयर, सेंट एल्बन्स के एल्डरमैन, सेंट एल्बन्स का एक बीट यानी कि एक मन का मोती टाइप है ना। एलेनर फिनेंस की बात करते हैं यानी कि जो तपस्या करने वाले हैं, कौन है वो, लंदन के शेरिफ सर जॉन स्टैनली, आइल ऑफ मैन के गवर्नर भी जिनको बोला जाता है और जिनका नाम टॉमस स्टैनली भी माना जाता है। यहाँ पर ग्लूसेस्टर के सर्वेंट भी हैं और हेरोल्ड, ग्लूसेस्टर के सर्वेंट हेरोल्ड यानी कि जो इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। मर्डरर ऑफ ग्लूसेस्टर कौन करता है, 2 मर्डर्स करते हैं, इनका भी रोल है, सफोल्क के सफोल्क का फिर यहाँ पर मर्डर होता है, मर्डर ऑफ सफोल्क। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट है जो कि कमांडर ऑफ अ शिप, शिप के कमांडर हैं यहाँ पर, मास्टर ऑफ द शिप, ठीक है, मास्टर मेट वॉल्ट विटमोर जो कि एक जहाज पर नाविक हैं, 2 जेंटलमैन जो सफोक के साथ वहां कैदी बने हुए हैं। अब बात करते हैं केड रिबिलियन की यानी कि जो विद्रोह है, विद्रोही नेता में कौन कौन आते हैं, जैक केड जो कि एक विद्रोही नेता है, डिक द बुचर ये भी रेबेल है, स्मिथ ये भी एक रेबेल है। नेक्स्ट
जॉर्ज बेविस, दिस इज ऑल्सो अ रेबल, जॉन हॉलैंड। ठीक है, अब ये जो प्ले है यहाँ से स्टार्ट होता है हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड, जिनकी शादी यंग मार्गरेट ऑफ अंजो से होती है। ठीक है, इनका नाम था यंग मार्गरेट और अंजो। ये हमने रीड भी किया था कि जो सफोल्क हैं वो लालच में शादी करा देते हैं अपनी लवर की, किससे, हेनरी सिक्स टू से, सेकंड हेनरी सिक्स से। अब ये जो मार्गरेट सफोल्क के जो फोर्थ अर्ल विलियम जे ला फोल्क की प्यूपिल्स और प्रेमी है, लवर है, यानी कि शिष्य है, प्रोटेजे एंड लवर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा जो इनके बीच में है, किसके बीच में, सफोल्क और मार्गरेट के बीच में सबसे बड़ी बाधा लॉर्ड प्रोटेक्टर हैं, हम्फ्री ग्लूसेस्टर के ड्यूक, जो आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हैं और राजा उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ग्लूसेस्टर की वाइफ, जो कि वहां पर थ्रोन को डिजाइन करने का काम करती है, वो नेक्रोमेंसी, सपोर्ट टू डेबल इन नेक्रोमेंसी, यानी कि उसको जादू टोने में बहुत ज्यादा विश्वास है। वो वहां पर एक आत्मा को बुलाती है और मांग करती है कि वो भविष्य बताए, फ्यूचर बताए, और जो उसकी प्रोफेसीज हैं वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट है। और जैसे ही अनुष्ठान समाप्त होता है उससे पहले ही वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है और उस कोर्ट से उसे निर्वासित कर दिया जाता है। अब ये क्योंकि ग्लूसेस्टर की वाइफ थी और इस तरह जादू टोने के काम से पकड़ी गई थी, तो वहां पर ग्लूसेस्टर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसीलिए उसको सफोक, अब वो जो सफोल्क है वो ग्लूसेस्टर को बर्बाद करने के लिए कार्डिनल ब्यूफोर्ट और ड्यूक ऑफ समरसेट के साथ मिलकर वहां पर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। ठीक है ना, उसकी वाइफ को हथियार बना लेते हैं और उसके खिलाफ वहां साजिश रचते हैं। अब वहां पर इस बीच जो सफोल्क ग्लूसेस्टर पर राजद्रोह का आरोप लगाते हैं और उसे वहां कैद कर लेते हैं, उसको वहां कैदी बना लेते हैं। लेकिन जो सफोल्क है वो उसे मारने के लिए हत्यारों को भेजता है। ग्लूसेस्टर बचने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही उसको हत्यारों को भेज देता है। इसी बीच वहां पर जो रिचर्ड यॉर्क के तीसरे ड्यूक हैं, थर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, वो थ्रोन पर क्लेम करने आ जाते हैं, दावा करते हैं कि यहाँ का राजा मैं होना चाहिए, टू द अर्ल्स ऑफ सैलिसबरी एंड वारविक हु प्लेस टू सपोर्ट हिम, और जो उनको सपोर्ट करते हैं अर्ल्स ऑफ वारविक और सैलिसबरी दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लूसेस्टर की डेथ के बाद जो सफोल्क है उसको निष्कासित कर दिया जाता है। जो विंचेस्टर हैं, कार्डिनल ब्यूफोर्ट, उनको फीवर आ जाता है और वो गॉड को कर्स करते हुए वहीं उनकी डेथ हो जाती है। मतलब वो कहते हैं कि भगवान को कोसते हुए वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। अब जो मार्गरेट है, इसको ये डर गई है सफोल्क के बैनिशमेंट से और प्रतिज्ञा लेती है कि वो उसको वापस लाके ही रहेगी। लेकिन जो पायरेट्स हैं, है ना, जो समुद्री डाकू हैं, वो उसको मार डालते हैं। अब जो, और उसका सर काटकर मार्गरेट के पास भेज देते हैं वापस। ठीक है, इस बीच आयरलैंड में एक विद्रोह को दबाने के लिए जो यॉर्क है वो उनको सेना का कमांडर नियुक्त किया जाता है। जाने से पहले वो अपने एक जो ऑफिसर हैं जैक कैड, जो रेबल भी हैं, उनको एक रेबल बनाने के लिए नियुक्त करते हैं, रिबिलियन करने के लिए, मीन्स विद्रोह करने के लिए नियुक्त करते हैं, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि जो आम जनता है वो यॉर्क का समर्थन करेगी या नहीं। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें वहां पर नियुक्त किया जाता है और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। ये जो विद्रोह है, जो यॉर्क का समर्थन करने के लिए जो भी उन्होंने बनाया था कैड को भेजकर, वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब जो कैड है वो खुद को लंदन के मेयर के रूप में वहां स्थापित कर लेते हैं और उस रिबेल को दबा दिया जाता है। और जब लॉर्ड क्लिफोर्ड, जो कि हेनरी के सपोर्टर हैं, अ सपोर्टर ऑफ हेनरी, परसुएड द कॉमन पीपल हु मेक अप कैड्स आर्मी, ठीक है, तो ये आम लोगों के जो कैड की सेना को बताते हैं, तो वो वहां पर उसे उस पद को छोड़ने के लिए मना लेते हैं। अब कैड कई दिनों बाद वहां पर एक जो सज्जन है, कैंटिश जेंटलमैन है, अलेक्जेंडर इडन, उनको गार्डन में मिलता है, लुकिंग फॉर फूड। ठीक है, खाने की तलाश में देखता हुआ उनको गार्डन में वो मिलता है। अब यहाँ पर जो यॉर्क है वो वापस इंग्लैंड अपनी सेना के साथ लौट आए हैं और वो दावा करते हैं कि राजा को धोखेबाज जो समरसेट है उससे बचाने का इरादा है उनका, कि वो धोखेबाज समरसेट है ना, उससे वो किंग को बचाएंगे। अब समरसेट को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये जो बकिंगहम है ये वहां कसम खाते हैं कि समरसेट ऑलरेडी टावर का प्रेसिडेंट है। तभी वहां समरसेट आ जाता है एट लिबर्टी, स्वतंत्र होकर, अकम्पनीड बाय द क्वीन। ठीक है, और जो वहां की क्वीन है उसकी देख रेख में आता है।
तो वहां पर यॉर्क होल्ड बकिंगम्स वो ब्रोकन। अब यॉर्क ने जो बकिंगम ने प्रतिज्ञा ली थी उसको तुड़वा देते हैं और अनाउंस करते हैं कि जो ये भी राज्य का दावेदार है, और वो उसके सन के द्वारा भी सपोर्ट किए जाते हैं, एडवर्ड एंड रिचर्ड। ये किसके सन है? एडवर्ड एंड रिचर्ड यॉर्क के सन है। इंग्लिश नोबिलिटी टेक साइड्स, ठीक है। इंग्लिश जो नोबिलिटी है यानी कि जो रिच मैन है, कुलीन लोग हैं, वो भी उनका पक्ष लेते हैं, और वहां पर कुछ यॉर्क हाउस का लैंकेस्टर यानी कि हाउस ऑफ लैंकेस्टर या यॉर्क हाउस का समर्थन करते हैं। हेनरी का और यॉर्क हाउस का है, हाउस ऑफ लैंकेस्टर या यॉर्क हाउस। अब वहां पर एक युद्ध होता है सेंट एल्बंस के बीच, जिसमें ड्यूक ऑफ सोमरसेट मारे जाते हैं यॉर्क के सन के द्वारा, रिचर्ड एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड यॉर्क के द्वारा मारे जाते हैं। अब वहां पर वो युद्ध खो देते हैं। मार्गरेट जो है परसुएट्स द डिस्ट्रॉट किंग, और मार्गरेट परेशान हो जाती है और राजा को युद्ध के मैदान से भागने और लंदन ले जाती है अपने साथ। उसके साथ यंग क्लिफोर्ड भी वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। यंग क्लिफोर्ड जो है वो भी उनके साथ भाग जाते हैं, राजा और रानी के साथ, जो अपने फादर की डेथ के लिए यॉर्क वासियों से बदला लेने के लिए वहां कसम खाकर जाता है। अब ये जो प्ले है इसके एंड में यॉर्क, एडवर्ड, रिचर्ड, वारविक और सैलिसबरी हेनरी, मार्गरेट और क्लिफोर्ड का पीछा कर रहे होते हैं, और यहीं पर इस प्ले का एंड होता है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये कंटिन्यू होगी हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए।